तब भी माँ सीने से लगा के कहती है मेरा लाल, मेरा चांद। यानी सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं। खालिस जात से जो पीवर मोहब्बत है उसे माँ और बाप कहते हैं। अल्लाह अकबर। बदबू किसको पसंद है, मगर कुर्बान जाएं माँ ने अपने हाथों से गंदगी धुलाई है। अल्लाह अकबर। बाप पेशाब पे सोया है और हमें सूखे पे पिले सुलाया है। आज तो मालदारी का माहौल तो आज है, आज से पहले 20 साल 50 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था, अक्सर लोग गरीब थे। अल्लाह अकबर। फटी हुई गोदड़ी पर माँ बाप सोते थे, सीने पे हमें सुलाते थे। ना दिन देखा ना रात देखा, ना सुबह देखा ना शाम देखा। माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद माँ बाप को फरामोश कर रहे हो। सुन लो, माँ बाप को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को अजियत पहुंचाने वाला। मेरे भाइयों, आजकल के छोकरे कितनी तकलीफ देते हैं माँ बाप। बहुत दर्द का मौका है, कर्ब का मौका है। कुत्तों के लिए ऑनलाइन खाने के ऑर्डर किए जाते हैं कुत्ते पाल के, और माँ बाप को दवा के लिए भी तरसाया जाता है। कुत्तों को चूमा जा रहा है, कुत्तों को बिस्तर में सुलाया जा रहा है, और माँ बाप की खटिया को बाहर घर से किया जा रहा है। कितना अफसोस है। आपको पता है अल्लाह को राजी देखने का मेयार क्या है? सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे पता करूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज? मेरे आका फरमाते, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। ईमान लगती एक बात कहूं, मुझे पता है यहां सब सच्चे लोग, मिंबर से लेके नीचे तक सब सच्चे लोग बैठे और हक को कहने और कबूल करने वाले लोग बैठे हैं। इस मजमे में हुजूर कलीमुल औलिया के हाथ चूमने के लिए कितने लोग दौड़ रहे थे। दौड़ना भी चाहिए। शहजादे गौसे आजम नबी की आल है, हाथ चूमेंगे बरकत मिलेगी। पीर साहब के हाथ, सबके। हम तो इस इलाके में देखकर मैं दंग हूं कि हम तो ये समझते थे कि हम बहुत ज्यादा अदब में बुजुर्गों के आगे हैं, लेकिन इस इलाके में आके मुझे ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा भी बुजुर्गों का कोई अदब करता है। सुभान अल्लाह। यहाँ की आम पब्लिक को हमने देखा वो हमसे अदब में ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ईमान लगती बात, पीरों से मिलने के लिए 10 फुट पर जूते उतार करके हाथ बांध के आने वालों, क्या माँ बाप के लिए भी एहतराम का यही मेयार है आपके पास? बिल्कुल अदब करो, मना नहीं, पीर का बिल्कुल अदब होना चाहिए। जिसको जो मिला है अदब से मिला है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, जो ताजीम का मेयार पीरों के लिए है वो होना चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई इनकार नहीं। लेकिन क्या वही अदब घर में माँ बाप के लिए भी? अगर वही ताजीम का माहौल घर में है तो यहां की ताजीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। और यहां हाथ बांध के खड़े रहते हो और वहां घूर कर आंखें दिखाते हो, चिल्ला कर बातें करते हो, गालियां देते हो, डरा धमका कर रखते हो। आज माँ बाप को घरों में चोरों की तरह रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मशवरा देने का हक है, माँ बाप को घर में कोई मशवरा देने का हक नहीं है। बुढ़ों को तो घर का कचरा समझ के साइड में कर दिया गया है। एक बात कहूं मेरे अजीज, कितने भी बड़े बुजुर्ग की दुआ ले लो, दुआ सबकी लो, सबकी दुआ कीमती है, मगर उसमें खौफ है। अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। बड़े से बड़े बुजुर्ग की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। नबी की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। ये मत समझना कि अब्बा झूठ भी बोलते हैं, अब्बा नमाज नहीं पढ़ते, अब्बा तो कैरम भी खेल लेते हैं, ये सब वो गंदगी करते हैं, उनको नसीहत है कि वो ना किया करें। लेकिन बाप नेक है तो दुआ कबूल है, ऐसा नहीं है। बाप कैसा भी हो, वो बाप बाप है, इस बुनियाद पर उसकी दुआ कबूल है। मेरे भाई, आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ऑथेंटिक सनद याफ्ता मुस्तनद दुआ को छोड़कर किस किस के पीछे भागते हो? मुझे बताओ।
ये एक दरसगाह भी है, ये खानका भी है। हमेशा इस दरसगाह और खानका से हक का पैगाम दिया गया। आज अपने माँ बाप को रुलाते नहीं हो, क़यामत की निशानियों में से निशानी है। दोस्तों से मोहब्बत की जाएगी, माँ बाप से अदावत की जाएगी। आज पिकनिक पर जाते हो, महफिलों में जाते हो, बिल आए तो हर बंदा कार्ड निकालता है अपना, मैं बिल दूंगा। हर बंदा जेब में हाथ डालता है, मैं बिल दूंगा, है ना। जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं तो मैं बिल दूंगा। और माँ बाप बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो चार भाई आपस में लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है तू नहीं बिल दे सकता, तेरा बाप नहीं है तू नहीं बिल दे सकता। मुझे बताओ, दोस्तों में मैं बिल दूंगा और माँ बाप के लिए तू बिल देगा? भूल गए? अल्लाह अकबर। यही माँ बाप है जिस माँ ने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, अपने पेट में रखा। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। एक बाप अपनी जवानी को दांव पे लगा देता है। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या है? जवानी के नशे में माँ बाप का दिल दुखाने वालों, इरशाद होता है, माँ बाप का दिल दुखाने वाला हर मुजरिम आखिरत में अजाब पाएगा। माँ बाप को सताने वाला दुनिया से अजाब शुरू हो जाता है, दुनिया में जलील होगा। जब तक जलील नहीं होगा उस वक्त तक मरेगा नहीं। माँ बाप के दिल दुखाने वाले की जबान पर मरते वक्त कलेमा नहीं आता। मेरे अजीज रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया, मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह तेरी नमाजें कबूल नहीं करता, तेरी दुआएं कबूल नहीं करता। मेरे अजीज, मेरे जवानों, मत तरसाओ माँ बाप को। आजकल के छोकरे सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को धौंस देते हैं। अरे तुम्हें क्या समझता, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या अकल है, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग चल गया है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, सब तुम्हारे फन से मोहब्बत करते हैं, सब तुम्हारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, सब तुम्हारे हुनर से मोहब्बत करते हैं। एक बात आपको बताऊं, ये अल्लामा साहब बैठे हैं, इनको इस इज्जत की जगह जो बिठाया गया है इस बुनियाद पर कि ये आलिम है ना। हुजूर कलीमुल औलिया को इस जगह पे जो बिठाया गया है इस बुनियाद पे कि सैयद है, शहजादे, गौसे आजम है, यही है ना, यही बात है ना। लेकिन आपसे पूछता हूं, आपने इन बुजुर्गों से कब मोहब्बत किया? सैयद है इस वजह से, गौस पाक का बेटा इस वजह से, आलिम है इस वजह से, मुत्तकी इस वजह से। लेकिन माँ बाप ये सब नहीं देखते। जब बच्चा पेशाब करता है तब भी माँ सीने से लगा के कहती है, मेरा लाल, मेरा चांद। यानी सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं। खाली जात से जो पीवर मोहब्बत है उसे माँ और बाप कहते हैं। अल्लाह अकबर। बदबू किसको पसंद है? मगर कुर्बान जाएं, माँ ने अपने हाथों से गंदगी धुलाई है। अल्लाह अकबर। बाप पेशाब पे सोया है और हमें सूखे पे पिले सुलाया है। आज तो मालदारी का माहौल तो आज है, आज से पहले 20 साल 50 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था, अक्सर लोग गरीब थे। अल्लाह अकबर। फटी हुई गोदड़ी पर माँ बाप सोते थे, सीने पे हमें सुलाते थे। ना दिन देखा ना रात देखा, ना सुबह देखा ना शाम देखा।